श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक को, जिसमें प्रभु बता रहे हैं कि उनका अवतार अर्थात प्राकट्य कब हुआ करता है। बात यह थी कि पहले आप स्मरण कर लीजिए, भगवान ने कहा था कि मैंने ये अविनाशी निष्काम कर्मयोग की शिक्षा सूर्य भगवान को सृष्टि के प्रारंभ में दी थी, जिन्होंने वैवस्वत मन को प्रदान किया। तो अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ था कि उस समय कैसे आप थे, आप तो बहुत छोटे उम्र के हो। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारे मेरे बहुत से जन्म हो गए हैं, तुम्हें अपना भी नहीं पता, मेरा भी नहीं पता, मुझे तुम्हारा भी पता, अपना भी पता, सबका पता है। तो भगवान ने कहा उससे अंतर ये है कि मेरा जो जन्म होता है प्रकृति के बंधन में नहीं होता है, मैं प्रकृति को वश में करके प्रकट हुआ करता हूँ। और कब होता हूँ प्रकट, इस विषय में प्रभु ने कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रच कर अर्थात अपनी इच्छा से सृजन करता हूँ अपना, और लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाता हूँ। ये कब अवतार होता भगवान का, इस विषय की बात भगवान ने बताई थी। कब कब प्रभु प्रकट होते हैं, इस विषय को भगवान ने बताया था 7वें श्लोक में, जिसकी चर्चा कल आप श्रवण कर रहे थे। आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं 8वें श्लोक में, जिसमें भगवान बताते हैं कि अवतार लेने का मेरा मुख्य कारण क्या होता है, अर्थात प्रकट होने का मुख्य कारण क्या होता है, अथवा यूं कह सकते हैं कि अवतार ले करके क्या करते हैं प्रभु। तो आइए 8वें श्लोक का पाठ करें। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, मैं जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मेरा प्राकट्य मेरी इच्छा से हुआ करता है। अब प्राकट्य होने के बाद मैं क्या करता हूँ, अथवा मेरे प्रकट होने का कारण क्या होता है, उस बात को समझो तुम। प्रभु कह रहे हैं साधु नाम परित्राणाय, ये बात मुख्य चीज है। पहला शब्द जो कारण का बताया है, साधु नाम परित्राणाय, अर्थात साधु पुरुषों का। आप साधु का मतलब आप ये मत समझना कि किसी संप्रदाय, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी वेशभूषा के साधु की रक्षा के लिए, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। साधु नाम मतलब जिसका हृदय साधु है। अरे विभीषण को भगवान ने कहा था, संत तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे। भगवान ने कहा था, हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत मुझे बहुत प्रिय होते हैं, और तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही मैं शरीर धारण करके प्रकट होता हूँ, अन्य कोई कारण नहीं है, आन निहोरे से नहीं। वहां भगवान ने मुख्य बात बताई थी अपने प्राकट्य के। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं गीता जी में, परित्राणाय साधु नाम, अर्थात साधु नाम परित्राणाय, साधु पुरुषों का। अब साधु पुरुष का मतलब आप समझ लीजिए कि वो राजा भी हो सकता है, वो प्रजा का भी हो सकता है, वो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है, और किसी भी वर्ण और जाति से हीन भी हो सकता है। साधु किसी जाति वर्ण विशेषण का विशेषण नहीं है। साधु अंदर से हृदय हो, जो जिसका हृदय अंदर से साधु हो,
जिसका अंदर अंतःकरण जो मन बुद्धि चित्त अहंकार सोच विचार जीवन रहनी सहनी जिसका साधु का है, वो उसकी वेशभूषा से कोई मतलब प्रभु का नहीं है। यहाँ किसी पंथ मजहब संप्रदाय का हो चाहे न हो, अंदर से साधु है, वो साधुता उसके अंदर भरी हुई है। तो उसके परित्राणाय अर्थात उसके उद्धार के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसकी बचाव के लिए, उसके ऊपर कृपा करने के लिए एक तो मुख्य कारण प्रभु ने बता दिया। और महाराज ये ऐसा नहीं है कि किसी सतयुग त्रेता में ही होता होगा। अरे आज भी कितने कितने संतों का चरित्र मैंने आपको सुनाया प्रभु की कृपा से, कि जहां उनके ऊपर संकट आया कोई न कोई रूप धारण करके कन्हैया प्रकट हो गया। ये तो भगवान ने कहा है, साधु नाम परित्राण है। जहां संत के ऊपर संकट आया भगवान कोई न कोई रूप धारण करके उस समय प्रकट हो जाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, साधुओं की अर्थात भक्तों की, सज्जनों की रक्षा करते हैं, सतजनों की, वही साधु है। और फिर कहते हैं दुष्कृताम विनाशाय, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए। पहला तो कह दिया साधुओं के परित्राण के लिए, और दूसरा कारण प्रभु बता रहे हैं दुष्कृताम विनाशाय, अर्थात पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए मेरा प्रकट होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि इसमें किसी जात मजहब की बात बिल्कुल भी नहीं। पाप कर्म करने वाले जो हैं, यदि वो साधुओं को परेशान कर रहे होंगे तो उनका विनाश करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं। उनको पहचानना तो मुश्किल होता है, लेकिन वो प्रकट हो जाते हैं, या अपने तेज को प्रकट करते हैं, अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं। और आप संतों के चरित्र में सुन चुके हैं कि जब बहुत भारी संकट आया उसी समय कोई आकर के तुरंत उनकी रक्षा किया और दुष्ट का विनाश किया या उसकी दुष्टता का विनाश किया। अनेक चरित्रों में आपने श्रवण किया है। तो पहला कारण भगवान के अवतार का हुआ साधु नाम परित्राण है, और दूसरा कारण हुआ दुष्कृताम विनाशाय, अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं, एक कारण। दूसरा कारण हुआ पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए अवतार लेते, दूसरा हो गया। अब आगे तीसरा बता रहे हैं, और मतलब और धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म का मतलब आप सनातन धर्म मान सकते हैं, क्योंकि और तो सब पंथ मजहब नाना प्रकार से बटे हुए हैं, लेकिन जो वास्तविक धर्म होता है जिसको सनातन धर्म कहा जाता है, वास्तविक धर्म, भागवत धर्म कह सकते हैं, उसकी रक्षा भगवान करते हैं महाराज, क्योंकि सनातन धर्म तो साक्षात भगवान का ही रूप होता है। तो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, जो डगमगा गया था धर्म, डमाडोल परिस्थितियां हो गई थी, जिनमें परेशानियां पैदा हो गई थी, जिसका नाश करने के लिए बहुत से लोग मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगे थे, उन सब से बचा करके सनातन धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए प्रभु कहते हैं युगे युगे युग युग में संभवामि, प्रकट हुआ करता हूं। अब आप युग युग का मतलब नहीं समझ लेना कि एक युग में एक बार ऐसा प्रभु करते हैं, बल्कि इसका मतलब ये हुआ कि जब जब जरूरत पड़ती तब तब, एक युग में अनेक बार भी हो सकता है।
धर्म की संस्थापना के लिए, संत जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए प्रभु कहते हैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। युग युग में अर्थात हर समय, कोई भी समय हो, ऐसा नहीं कि सतयुग में ही, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, अरे इतना ही नहीं, कलयुग में भी। और नाबादास जी ने तो कह दिया है महाराज कल विशेष कृपा करी, कलयुग में विशेष कृपा किया प्रभु ने। अर्थात कलयुग में धर्म की स्थापना, क्योंकि कलयुग में धर्म डामाडोल स्थिति में आ जाता है, तो धर्म की स्थापना की जरूरत ज्यादा पड़ती है। तो 10 अवतार में भी नहीं आते हुए नाम, 24 अवतार में भी नहीं आते हुए नाम, जिन नामों को धारण करके प्रभु धर्म की संस्थापना के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए कलयुग में एक बार नहीं अनेक बार प्रभु का प्राकट्य हुआ करता है। अब कलयुग में 24 अवतारों में एक तो बुद्ध भगवान का नाम आता है, दूसरा कल्कि भगवान का। कलयुग में 2 अवतार का वर्णन मिलता है भागवत पुराण आदि में। लेकिन प्रभु ने जो गीता में वचन दिया है, संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो आप देख लीजिए, भी थोड़े दिन पहले रामानंद जयंती हुई थी और मैंने बताया था रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो मयि तले, भगवान श्री राम ही रामानंद स्वामी बन करके प्रकट हुए थे। 12 महाभागवतों को और 84 महान सिद्ध संतों को लेकर के धर्म की संस्थापना का कार्य शुरू कर दिया था। फिर जरूरत पड़ी है आगे चल करके तो महाराज चैतन्य महाप्रभु के रूप में कन्हैया का प्रकट हुआ है। राधा कृष्ण युगल स्वरूप थे वो चैतन्य महाप्रभु, और विट्ठल भगवान अपने अंश के रूप में विट्ठलनाथ गोसाई बन करके प्रकट होते हैं। और कलयुग में द्वापर की जैसी लीलाएं भगवान कृष्ण ने श्री वल्लभाचार्य जी और विट्ठलनाथ गोसाई को माध्यम बना करके किए हैं। धर्म की संस्थापना किया है, साधुओं की रक्षा किया है, दुष्टों का विनाश भी किया है या दुष्टता का विनाश किया है। कभी कभी भगवान का ऐसा अवतार जो आचार्य रूप में हुआ करता है, उसमें दुष्टों का विनाश नहीं करते। जैसे जगाई मधाई के उद्धार के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने एक बार सुदर्शन चक्र को आवाहन करना शुरू कर दिया था, तो श्री नित्यानंद जी ने कहा नहीं प्रभु ऐसा मत करिए, आपका ये अवतार दुष्टों के विनाश के लिए नहीं है, दुष्टता का विनाश करने के लिए। आप दुष्टों का विनाश मत करिए, चक्र को वापस करिए, आप इनकी दुष्टता का विनाश करिए। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने दुष्टों का विनाश वहां नहीं किया, धर्म की संस्थापना किया, साधुजनों की रक्षा किया। कीर्तन में जो परेशान थे, जिनको पीड़ित किया जा रहा था, उन साधुजनों की रक्षा की, धर्म की संस्थापना की, सनातन धर्म की रक्षा की, स्थापना की, अच्छी तरह से स्थापना की। लेकिन दुष्टों का नाश न करके दुष्टताओं का नाश किया, और दुष्टता का नाश करने पर ही सज्जनता का प्राकट्य हो गया। और प्रभु भगवान कृष्ण महाप्रभु चैतन्य के रूप में इस प्रकार से अपने जो अवतार लेने का कारण बताया गीता जी के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में, उसको प्रैक्टिकल रूप में, प्रत्यक्ष रूप में करके कन्हैया ने दिखाया है। तो ये श्लोक बहुत ही स्मरण करने योग्य। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधुजनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का, दुष्टता का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए
प्रभु कहते हैं मैं युग युग में अर्थात जब जब जरूरत होती तब तब प्रकट हुआ करता हूँ। तो आज हम इस 8वें श्लोक का मंथन करते रहे। कल हम 9वें श्लोक को लेंगे। आज प्रभु को और उनके भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक को। 8वें श्लोक में प्रभु ने बताया कि मेरे अवतार लेने का प्रयोजन क्या होता है, अर्थात कारण क्या होता है। प्रभु ने मुख्य रूप से जो सबसे पहला उत्तर दिया था, मुख्य कारण जो बताया, मुख्य प्रयोजन जो बताया, वो था साधु नाम परित्राणाय साधु नाम, अर्थात साधु जनों, तात्पर्य सज्जनों, भक्तों, जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके उद्धार करने के लिए, रक्षा करने के लिए, उनके हित के लिए प्रभु का प्रकट होता है। दूसरा बताया जो पापी लोग होते हैं, पाप कर्मा, दुष्कृताम, उनके विनाश के लिए भगवान का अवतार हुआ करता है। और दुष्टता के विनाश के लिए, उनके ऊपर शासन करने के लिए, उनका नाश करने के लिए, तमोगुण का नाश करने के लिए, सतोगुण की रक्षा करने के लिए, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और एक प्रयोजन प्रभु ने बताया, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, अर्थात सनातन धर्म की स्थापना के लिए प्रभु का प्राकट्य होता है। संभवाम युगे युगे, अर्थात समय समय पर, युग युग में, अर्थात जब जरूरत होती तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। ये आप कल श्रवण कर रहे थे 8वां श्लोक। अब हम आपको 9वें श्लोक में ले चल रहे हैं। आइए हम पाठ करें, जिसमें प्रभु अपने स्वरूप के विषय में कुछ बता रहे हैं। बड़ी मार्मिक बात है वो। आइए श्लोक का पाठ किया जाए। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अर्जुन को प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, मैं जन्म च कर्म दिव्यम, अर्थात मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। दिव्य का क्या तात्पर्य होता है भक्तों? जो प्राकृत नहीं हो वो दिव्य होता है, मैटेरियलिस्टिक नहीं हो वो डिवाइन होता है। तो दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक, अप्राकृत भगवान का जन्म होता है, भगवान का कर्म होता है। जन्म और कर्म दोनों को भगवान ने दिव्य बताया। तो इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है, ऐसा प्रभु कहते हैं। न एति, पुनः जन्म न एति, फिर से जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु माम एति, अर्थात मुझको प्राप्त होता है। अब एक बात यह आती है कि तत्व से जानना क्या होता है। सुन लेना अलग बात होती है भक्तों की, भगवान ऐसे हैं, लेकिन जानना अलग बात होती है। एक होता सुन लेना, एक होता जान लेना। जानना अर्थात और ऊंची बात है। सर्वशक्तिमान भगवान जो हैं, सच्चिदानंद घन, वो परमात्मा अज हैं, अजन्मा हैं, अविनाशी हैं और सभी प्राणियों के परम गति
परम हितैषी, परम आश्रय हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से सगुण रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए परमेश्वर के समान सुहृद, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझ करके जो पुरुष परमेश्वर का अनन्य प्रेम से निरंतर चिंतन करता हुआ आसक्ति रहित होकर के संसार में बरतता है, वही उनको तत्व से जानता है। जानने का मतलब उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में भगवान हो जाते हैं, उसके व्यावहारिक जीवन में भी भगवान रहते हैं। कोई बनावटी बात नहीं होती। भगवान के बिना वह अपनी अलग सत्ता कुछ नहीं देख सकता है। तो भगवान ने यहाँ अपने विषय में अर्थात अपने जन्म कर्म की दिव्यता के विषय में बताया। ये क्यों बताया? क्योंकि अर्जुन सोच रहे थे कि भगवान का जो अवतार होता है उसका कारण बता रहे हैं कि जब जब जरूरत होती तब तब युगे युगे संभवामि, जब जब जरूरत होती तब तब प्रभु प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों, कैसे हो जाता है? अर्जुन ने जब सोचा कि ऐसा कैसे हो जाता है कि जब जब जरूरत हो तब तब प्रकट हो जाए, तो प्रभु ने कहा कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। ऐसा नहीं कि कोई कर्म बंधन के अनुसार ही मुझे उस सन में, उस तिथि को, उस महीने में जन्म उस जगह पर लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जब जरूरत होती है, जब मुझे आवश्यकता समझ में आती है, मैं तुरंत उसी समय प्रकट हो जाता हूँ। युगे युगे संभवामि, संभवामि युगे युगे। और उनके लिए ऐसा नहीं है कि अब वो पैदा हुए हैं तो धीरे धीरे बड़े होंगे, फिर बहुत बड़े हो जाएंगे, तब कुछ कर्म करने लायक शरीर होगा। नहीं, ये तो लीला है उनकी। नहीं तो वो तो जन्म लेते ही सब कुछ कर सकते हैं। जन्म लेते ही प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए राम जी का अवतार हुआ था तो निज आयुध भुज चारी, अपने चार भुजाओं में अपने सब आयुधों को धारण करके प्रकट हुए थे। और जैसे तैयार थे कि हम अपनी भक्त की रक्षा करने के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए जन्म लेते ही सब अस्त्र शस्त्र के साथ आए हैं। ऐसी प्रभु की दिव्य सामर्थ्य की और दिव्य कर्म की, दिव्य जन्म की बात भगवान खुद अर्जुन को बता रहे हैं कि मेरा जन्म होता है तो उसमें माता पिता की जरूरत नितांत आवश्यक नहीं होती है। बिना माता पिता के ही प्रभु का प्राकट्य हो जाता है। अरे प्रहलाद जी के लिए तो वो पत्थर में से भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। तभी से अधिकतर पत्थर के श्री विग्रह बनने लगे कि पत्थर में से प्रहलाद जी के लिए भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। गोपियों के लिए तो गोपियों के बीच से हवा में ही प्रकट हो गए। तासाम आविर्भूत चौरी स्मयमान मुखाम्बुजा। तो भगवान का जन्म दिव्य होता है। जन्म लेते ही सब कुछ कर सकते हैं। उनके जन्म के लिए कोई माता को कष्ट नहीं धारण करना पड़ता है। पिता माता की आवश्यकता भी नहीं होती। प्रभु बिना माता पिता के भी, अथवा केवल माता के, अथवा केवल उनकी इच्छा से प्रकट हो जाते हैं। और कर्म भी दिव्य होते हैं, जो संभव नहीं है एक जगह होने पर भी अनेक जगह एक साथ। यहाँ वहाँ दो बालक देखा, माता ने देखा कि बच्चा तो सो रहा है, दूसरी जगह भोजन कर रहा है। ऐसे ही जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ वहाँ ठाकुर जी पहुँच जाते हैं। एक जन्म में ही अनेक अनेक जगह लीलाएं करने के लिए पहुँच जाते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा जन्म कर्म मेरा दिव्य होता है। और इस बात को जो समझ लेता अच्छी तरह से, वो प्रभुमय हो जाता है। प्रभुमय अर्थात भगवान की भक्तिमय हो जाता है। तो भक्तिमय जिसका जन्म
जिस मनुष्य का जीवन हो गया, तो ठाकुर जी कहते हैं वो मुझको जान लेता है, मतलब उसको ज्ञान हो जाता है, तत्व से जान लेता है, और केवल जानने मात्र से ही, अर्थात बुद्धि में, मन में भगवान के विषय में जो ज्ञान हो गया, उस ज्ञान से ही वो मनुष्य जब शरीर त्यागता है, तो शरीर त्यागने के बाद भगवान कहते हैं न एति जन्म, फिर से उसका जन्म नहीं होता, कर्म बंधन से जन्म नहीं होता, अर्थात कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और फिर कहते हैं माम एति, अर्थात फिर वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। मुझको प्राप्त हो जाता था, भगवान में या तो लीन हो जाता है, या भगवान के धाम में पहुंच जाता है, या भगवान के चरणों की सेवा में पहुंच जाता है, या भगवान के किसी सेवा के कार्य के लिए उनका सेवक बन करके जहां वो चाहते हैं वहां रहता है। पृथ्वी पर भी रह सकता है, उनके धाम में भी रह सकता है। वो प्रभु को प्राप्त हो गया, अर्थात प्रभु का हो गया और प्रभु में लीन हो गया, प्रभु के कार्य में लग गया, प्रभु का प्रेमी बन करके प्रभु के ही इच्छा अनुसार वो रहता है। यही माम एति का तात्पर्य। नैति मामेति सोर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति न इति, और जन्म न इति माम एति, अर्थात उसका जन्म नहीं होता, लेकिन वो मुझको प्राप्त हो जाता है केवल जानकारी, अर्थात केवल तत्व ज्ञान होने से। और तत्व ज्ञान होते ही उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका जीवन भगवतमय हो, भगवान की सेवामय हो जाता है। इसलिए उसको उसमें कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है कि इतने साल भजन करेगा या इतने साल ज्ञान की साधना करेगा, नहीं, उसको जहाँ तत्व ज्ञान हुआ उसी समय वो देहपात हुआ, और नहीं भी देहपात हुआ तब भी वो भगवान को प्राप्त, प्रारब्ध के अनुसार शरीर को लिए रहता है। शरीर छूटते ही भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। भगवत प्राप्ति इसी शरीर में भी हो जाती है उसको, और शरीर छोड़ने के बाद भी भगवत प्राप्ति उसकी सदा के लिए बनी रहती है। तो ये ज्ञान की महिमा और भक्ति की महिमा दोनों की बातों को प्रभु ने एक श्लोक में कह दिया। तो भगवान के दिव्य जन्म कर्म होते हैं, लीलाएं दिव्य होती हैं, जीव का इस जानने से उद्धार हो जाता है, ये इस श्लोक में बताया गया। अब आप समझ लीजिए कि जो कहे कि भगवान का अवतार नहीं होता है, भगवान का जन्म नहीं होता है, उसका ज्ञान अधूरा है। क्योंकि गीता में स्वयं ठाकुर जी बोल रहे हैं। पहले तो 8वें श्लोक में बोल दिया था संभवामि युगे युगे, मैं युग युग में, अर्थात जब जब जरूरत होती तब तब प्रकट हुआ करता हूँ। अब यहाँ 9वें श्लोक में कह दिया कि मेरा कर्म, मेरा जन्म सब दिव्य है, इसको तत्व से समझो, और जहां तुमने समझ लिया फिर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे, मेरे हो जाओगे और मुझको प्राप्त कर लोगे। ये 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है, और अगले श्लोक की चर्चा हम कल करेंगे। आज प्रभु को और उनके सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे जय श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप कल श्रवण कर रहे थे गीता जी के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक को, अध्याय 4 श्लोक 9 कल आपने श्रवण किया था, जिसमें प्रभु ने बताया था कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक और अप्राकृत होते हैं। संसार के लोगों का जो जन्म होता है वो प्राकृत होता है। भगवान के जन्म में न माता को कोई कष्ट सहना, न किसी प्रकार की प्राकृतिक दुर्बलता आना,
न किसी प्रकार के प्राकृतिक विकार होना, क्योंकि अप्राकृत जन्म होता, प्राकट्य आपका ये जन्म की लीला रहती है, होता प्राकट्य है। तो ये भगवान ने कहा कि मेरा जन्म कर्म सब दिव्य होता है, अर्थात प्राकृत होता है, लौकिक होता है, निर्मल होता है। और इस प्रकार जो मनुष्य ठीक प्रकार से अर्थात तत्व से जान लेता है प्रभु की इस महत्ता को, भगवत्ता को, वो शरीर को त्याग करके फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त होकर के भगवत लीला में सम्मिलित हो जाता है और वो भगवान को ही प्राप्त होता है। ये प्रभु ने कहा था 9वें श्लोक में। आइए उस श्लोक का पाठ फिर से कर लेते हैं। 9वें श्लोक का, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। अब आपको मैं अगले श्लोक अर्थात 10वें श्लोक में लेकर चल रहा हूं। जो श्लोक 10वां है, इसमें भगवान के आश्रित होने का फल भगवत प्राप्ति होती है। प्रभु के आश्रित हो जाओगे तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये बात भगवान ने बताई खुद ही अपने श्री मुख से, अपने मुखारविंद से। प्रभु कहते हैं 10वां श्लोक, आइए हम लोग भी बोलें। वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। प्रभु कह रहे हैं, हे अर्जुन, वीत राग भय क्रोधा, जिनके राग भय और क्रोध ये सर्वथा नष्ट हो गए। वीत अर्थात बड़ी पुरानी बात हो गई, अब वो सब खत्म है, अब नहीं है। वीत राग भय क्रोधा, जिनके राग का मतलब होता है किसी से आसक्त हो जाना, किसी के रंग में रंग चढ़ जाना, किसी का रंग अपने ऊपर चढ़ जाना, राग है। भय अर्थात डरना किसी से, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से, तो इसको भय बोलते हैं, उससे डरने को। और क्रोध, क्रोध का मतलब रुष्ट होना, नाराज होना, अपनी समझ खो देना अहंकार के कारण, और असंतुलन खो बैठना, आप समझो, तो वो है क्रोध। तो भगवान कहते हैं जिनके राग भय और क्रोध सब नष्ट हो गए, और जो मुझ में प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, अनन्य प्रेम पूर्वक, अर्थात दूसरा कोई नहीं, बस ठाकुर जी से ही प्रेम है, उन्हीं में आश्रित हैं। मनमया, मनमया अर्थात मेरे जो आश्रित हैं, प्रेम पूर्वक अनन्य आश्रित है। भगवान कहते हैं वो मेरे जो आश्रित जन हैं, मामुपाश्रिता, वैसे मेरे प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं अनन्य भाव से, वे जो आश्रित हैं, बहवह बहुत से भक्त ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तप से। अब देखिए, कई लोग तो शरीर को एक स्थिति में रखना, हाथ के ऊपर रखना या दोनों हाथों को ऊपर रखना, या और कोई कोई होते हैं अपने अपने तपस्या करते रहते हैं। लेकिन यहाँ भगवान ने कहा ज्ञान तपस्या, ज्ञान के द्वारा जो अपने को पवित्र स्थिति में, ज्ञान रूपी स्थिति में, ज्ञानमयी स्थिति में रखते हैं, वो ज्ञान तप है। ज्ञान रूप तप से पूताः अर्थात पवित्र होकर,
मद भावम मेरे स्वरूप को आगता अर्थात प्राप्त हो चुके हैं। ठाकुर जी इसमें बड़ी खास बात बता रहे हैं कि प्रभु के आश्रित होने का जो फल होता है वो क्या होता है? भगवत भक्ति। तो जिनके राग भय क्रोध सब नष्ट हो गए हैं और प्रभु कहते हैं मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अर्थात ऐसा नहीं कि अर्जुन ये बात कोई नई मैं बता रहा हूँ, पहले भी ऐसे मेरे ज्ञानी प्रेमी भक्त हो चुके हैं। अब इस बात को समझिए आप कि ये स्थिति कोई साधारण स्थिति है क्या कि कहीं से राग नहीं रह गया हो किसी से मतलब केवल मनुष्य नहीं, किसी प्राणी से भी, किसी सुख से, किसी स्वार्थ से राग न रह गया हो, भय नहीं हो, अभयम सर्वभूतानाम, ऐसी स्थिति हो, और क्रोध किसी समय किसी कारण से भी ना आता हो। कितनी ऊंची स्थितियां हैं। तो प्रभु कहते हैं जिनके राग भय क्रोध सब नष्ट हो गए और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब हो गया कि भक्ति। अब एक तो भगवान ने भक्ति की बात कह दी, अनन्य प्रेम पूर्वक मुझ में स्थित है। दूसरे फिर कहते हैं ज्ञान तपसा, और वे ज्ञान रूपी तप से पूता पवित्र होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। अर्थात मन से इतना जबरदस्त चिंतन कन्हैया का रहता है कि वे एक प्रकार से भगवान को ही जीते हुए प्राप्त हो चुके हैं। वो माम उपासिता, अर्थात मेरे आश्रित रहने वाले ऐसे बहुत से भक्त हुए हैं। अब इस स्थिति को प्राप्त करना एक खास लक्ष्य समझ लीजिए आप। अभी ज्ञान की तपस्या से अर्थात स्वरूप चिंतन से हो सकता है, यह जो भगवान से राग करते हैं। अब और कहीं से राग नहीं होगा तभी भगवान से राग होगा, ये समझ लीजिए आप। और जगह राग होगा तो भगवान से राग पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। तो और जगह से राग छूटे तब भगवान से अनुराग हो। तो ये साधना के द्वारा, विचार के द्वारा हो जाए तो ज्ञान तपस्या, ज्ञानमयी तपस्या है। और यदि आप भगवान की सेवा में प्रेम से लग जाएं तो भक्ति के द्वारा ही भगवान से अनुराग हो गया। तो ज्ञान के द्वारा किसी को भगवान से अनुराग हो, चाहे भक्ति के द्वारा अनुराग हो, फिर उसका और जगह से राग बिल्कुल नहीं हो सकता है। दूसरा भय, अर्थात भय से मुक्ति। ज्ञान किसी को हो कि भगवान से ऊपर तो कोई हो नहीं सकता है, तो ज्ञान वाली इस स्थिति से निर्भयता प्राप्त हो जाती है। और क्रोध, ज्ञानी व्यक्ति को क्रोध अधिकतर नहीं आता है, बल्कि हंसता है क्रोध की स्थिति में। लेकिन किसी का मूर्खतापूर्ण हठ बहुत ज्यादा हो तो उसको आंतरिक क्रोध आता है। वो किसी का अहित उससे नहीं होता है, वो उसके अंतर मन को सावधान करने के लिए होता है। तो और उस स्थिति में भी वो प्रभु के ही अनन्य प्रेम पूर्वक चरणों में स्थित रहता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो साधक होता है, भक्त होता है, माम उपासिता, वो मेरे आश्रित हो जाता है। इतना उसको मेरे ऊपर विश्वास होता है, इतना भरोसा होता है, इतना अनुराग होता है, इतना क्रोध मुक्त और निर्भय स्थिति होती है, और इतना अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहता है कि वो भगवान कहते हैं कि मेरे आश्रित हो जाता है।
और ऐसे बहुत से भक्त हो चुके हैं अर्जुन, और वो प्रेम के द्वारा, ज्ञान रूपी तपस्या के द्वारा पवित्र होकर के पूताः मद भावम आगताः मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे ही लोगों के लिए भक्तों नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है कि जो ऐसे भक्त होते हैं और भगवान, दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता है। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं तस्मिन् तज्जने भेदा भावात, तस्मिन् तज्जने, तस्मिन् अर्थात भगवान में, और तज्जने अर्थात भगवान के भक्त में, भेदा भावात अर्थात भेद का अभाव हो जाता है। वहाँ उनको भगवान का ही स्वरूप दिखलाई पड़ता है उनके भक्त में, और भगवान तो भगवान है ही, भक्त में भी भगवान का स्वरूप दिखलाई पड़ने लग जाता है। उसी बात को प्रभु कह रहे हैं, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुका है, अर्थात सर्वत्र भगवत दर्शन का उसका स्वभाव बन जाता है, उसकी दृष्टि विवेकपूर्ण होती है, उसका ज्ञान तप रूप होता है, ज्ञान की तपस्या होती है, प्रेम का स्वरूप होता है, इसलिए उसको मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो गई। मद भावम आगताः, ऐसा भगवान ने कहा है। ये आश्रित होने का फल जो भगवत प्राप्ति है, उसकी बात भगवान ने इस 10वें श्लोक में किया है। और इसी विषय की बात एक बड़ी मार्मिक है जो प्रभु 11वें श्लोक में करते हैं, उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। आज प्रभु को और उनके सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के 4थे अध्याय का 10वां श्लोक, जिसमें प्रभु ने बताया था कि जिनके राग भय क्रोध सब नष्ट हो चुके हैं और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप सबसे पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। आइए उस कल वाले श्लोक को भी एक बार पाठ करके फिर आगे बढ़ते हैं। कल का जो पाठ किया गया श्लोक था 10वां, वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। अब इसके आगे आज 11वां श्लोक पाठ कर रहे हैं और विचार करेंगे भाव का। तो आइए हम 11वां श्लोक आज का जो है उसका पाठ करें, हम लोग करें, और फिर उस पाठ के बाद भाव मंथन में चलेंगे। प्रभु कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। प्रभु ने कहा, अर्जुन, ये अर्थात जो भक्त माम यथा प्रपद्यन्ते, मुझे जिस प्रकार से भजते हैं, क्योंकि भक्तों का अलग अलग भाव होता है, तो भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार से जो भक्त मुझे भजते हैं, अहम तान अर्थात मैं भी उनको, तथा एव अर्थात उसी प्रकार से भजामि भजता हूं, क्योंकि मनुष्याः
सर्वशः सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही वर्तम अर्थात मार्ग का अनुवर्तनते अनुसरण करते हैं। तो प्रभु ने क्या कहा शब्दार्थ के अनुसार, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब आप विचार करो भक्तों, कई लोग पूछा करते हैं भगवान से प्रेम कैसे हो, भगवान हमें चाहें कैसे, कृपा कैसे करें। तो एक बड़ा बढ़िया सूत्र प्रभु ने दे दिया, अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्रदान किया कि आप उनको प्रेम करिए, वे भी आपको प्रेम करेंगे। क्योंकि भगवान ने कहा है, जो जैसा मुझे भजता है, जो भक्त जिस प्रकार से, मैं भी उस प्रकार से ही उसको भजता हूं। अब जैसे हम उनको पुत्र मानेंगे तो वो पुत्र बन जाएंगे। ये नहीं कहेंगे नहीं 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 मैं तो जगत पिता हूं, मुझे पुत्र नहीं मान सकते हो। अरे कितने भक्तों के साथ कन्हैया ने पुत्र का रिश्ता निभाया है। आनंदी बाई का चरित्र मैंने सुनाया था, जो राधा वल्लभ मंदिर के बगल में, कि माता ने पुत्र माना था उनको, आनंदी बाई ने। तो भगवान ने आखिरी टाइम में यमुना जी के किनारे उनके शरीर का दाह जब करना था तो कोई परिवार का था ही नहीं। तो उसी समय एक लड़के का रूप धारण करके भागते हुए आए, बोले मेरी माँ है, मेरी माँ है, मुझे इसको मुखाग्नि देना। मुखाग्नि दे के गए। आज भी जो उनको कोई पुत्र माने तो पुत्र बनने को तैयार है। सुतपा माता ने पुत्र माना, पुत्र बने हुए लेके घूम रहे हैं उनको। और यदि आप उनको पिता मान लें तो पिता बनने को तैयार हैं, पिता बन जाते हैं। जगत पिता तो वैसे भी उनका नाम भी है। और पिता बन करके सारा कार्य पिता वाला करते हैं, अर्थात बच्चे का जैसे पालन पोषण पिता करता है, ऐसे वो अपने भक्त का पालन पोषण करते हैं। भाई बना लो, चाहे छोटा बनाओ चाहे बड़ा बनाओ, बिल्कुल भाई बन करके उसी भाई के संबंध का निर्वाह करते हैं। तो पूरा किसी प्रकार से भी पीछे नहीं हटते हैं। और सुदर्शन सिंह चक्र ने उनको छोटा भाई बनाया, तो कभी नहीं बोले कि नहीं नहीं तुम साधारण जीव हो, मैं परमात्मा हूं, मैं छोटा कैसे हो सकता हूं। हम लोग तो देखने लग जाते ना कि अरे आदमी छोटा है, हमको छोटा मान रहा है, हम तो इससे बहुत बड़े हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं कहते हैं। भगवान नहीं कहते कि मैं बहुत बड़ा हूं, तुम मुझसे बहुत छोटे हो। जो आपने मान लिया, प्रभु वही मानने के लिए तैयार है और बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करके आनंदित करते रहते हैं। इतना आनंदित करते हैं कि संसार में दूसरी जगह भक्त का मन जाएगा ही नहीं। और जिसने उनको जीजा माना है तो महाराज वो उसको साला के रूप में देखते हैं, जैसे जनकपुर के लोगों को, और सदा ही वही व्यवहार निभाते हैं। ये नहीं है कि हम तो त्रेता युग में ये संबंध रखने यहाँ आए थे, अब सब आज क्यों आप लोग साला बनते हो। नहीं, आज भी वही बिल्कुल उसी समय से, जैसे अजम जासूर सपने हुकाऊ, बसई हृदय से ही राम बचाऊ। आज भी जिसके हृदय में उसी समय की छवि भगवान की बस जाए तो भगवान उसी रिश्ते को निभा देते हैं। दास बन गए तो स्वामी बन करके वो कृपा करते रहते हैं। और प्रिया बन जाओ तो प्रीतम बन जाते हैं। आप जिस रिश्ते को पसंद करो, सखा बन जाओ, सखा बनने को तैयार है। सखा बन करके अब देख लो, आप रोजाना सुन रहे हो
सखा बन करके रथ भी हाँक रहे हैं, दूत भी बन जाते हैं महाराज। भले कोई उनकी सभा में इज्जत नहीं किया हो, तिरस्कार भी किया हो, यहाँ तक कि बंदी बनाने की भी तैयारी हो गई, उनको सब पता था, लेकिन फिर भी दूत बनने में इतराज नहीं किया, आनाकानी नहीं किया कि मुझे दूत मत बनाओ, मैं तो सबका मालिक हूँ। नहीं, दूत बनाया गया तो दूत बन गए, और दूत वाला ही कार्य किया जा करके। भले उनकी चली नहीं, क्योंकि काल शीश पर नाच रहा था दुष्टों के, तो इसलिए उस स्थिति को भगवान ने स्वीकार किया। जिसने भाई माना उसके भाई बन गए। द्रौपदी ने भाई माना, भाई बनकर के लाज रखने के लिए आ गए। जंगल में बुलाती है तो वहां भागे चले जाते हैं। भोजन की समस्या आ गई थी, दुर्वासा का श्राप न लग जाए तो श्राप से बचा लिया। भोजन इतना पैदा कर दिया अपनी शक्ति से, इस उनके पेट भर गए और वो लोग भाग गए। ये कथा सब आपने सुना है। अरे यहाँ तक कि एक नौकर की आवश्यकता थी, ऐसा नहीं था कि भगवान को नौकर बनाना चाहते थे, लेकिन नौकर इस लायक नहीं मिल रहा था कि त्रिलोचन सेठ को रोजाना संतों के भंडारे में सब प्रकार का काम कोई करे, तो ऐसा नौकर मिल नहीं रहा था। तो संत सेवी त्रिलोचन सेठ के यहाँ भगवान महाराज अंतर्यामी नामक बालक बन करके आ गए, साल भर तक सेवा करते रहे। इसी तरह से एकनाथ भक्त के यहाँ भगवान के प्रिय भक्त एकनाथ जी परम ज्ञानी भक्त थे, बहुत महान थे, महाराष्ट्र में बड़ा नाम है उनका। उनको एक सेवक की आवश्यकता थी। सेवक तो उनके यहाँ जो बन जाए वो तो उसके भाग्य खुल जाए, इतने महान पुरुष थे वो। लेकिन कोई उस तरह का सेवक नहीं मिलता था जैसा वो चाहते थे। प्रभु का प्रेमी और सेवा परायणता उसके अंदर हो। तो स्वयं श्री खंडिया नाम के सेवक बनकर के ठाकुर जी आ गए। दिन भर जल ढोते थे घड़े में, और श्रीखंड मतलब चंदन, चंदन घिसते रहते थे, और ले लेकर के एकनाथ जी उस चंदन से भगवान का श्रृंगार करते थे। अब भगवान ही घिस रहे हैं चंदन, ये एकनाथ जी को नहीं पता था कि श्रीखंडिया नाम का जो सेवक है भगवान है, और भगवान ही घिस रहे हैं, भगवान को ही चंदन लगाया जा रहा है एकनाथ जी महाराज के द्वारा। ये लीला चल रही थी। रहस्य तो तब खुला जब काशी में एकनाथ के पास रहने वाले ठाकुर जी का भेद खुल गया। कैसे खुला? भगवान लक्ष्मी नारायण के दर्शन के लिए एक पंडित जी ने बहुत तप किया, तो लक्ष्मी माता का दर्शन मिला, नारायण का मिला नहीं। तो उन्होंने पूछा कि माता नारायण भगवान कहाँ है? बोले नारायण इस समय संत की सेवा करने के लिए सेवक बने हुए हैं, आ नहीं सकते वो। तो पंडित जी ने पूछा कि वो कहाँ है? बोले महाराष्ट्र में है, एकनाथ संत के यहाँ सेवक बने हुए हैं, श्रीखंडिया नाम है। तो भागे हुए गए पंडित जी काशी से महाराष्ट्र तक, पैदल भागते भागते गए, और वहां भगवान ने दरवाजे पर ही घड़ा अपने कंधे पर रखे हुए दर्शन दे दिया, और पूछा उन्हीं से कि भैया श्रीखंडिया नाम का कौन है यहाँ सेवक, मुझे उनका दर्शन करना है। बोले होंगे कहीं, यहीं मिल लेंगे आप। और वो पानी भरने चले गए, और अंदर जाके श्रीखंडिया की खोज करते हुए एकनाथ जी से पूछा, महाराज श्रीखंडिया सेवक आपका कहाँ है? बोले पानी भरने गया होगा। अरे आप उसको गया होगा ऐसे बोल रहे हैं उनको? बोले सेवक तो है ही, तो क्या कहें, ऐसे बोलते हैं तो कोई गलत, हमारे मन में कोई खराब भाव तो है नहीं उसके लिए। बोले उसके लिए आप कह रहे हैं?
अरे वो जगत पिता नारायण है, साक्षात प्रभु हैं वो। चौंक पड़े एकनाथ जी, ये क्या बोला आपने, परमात्मा है वो? बोले हाँ। दौड़े एकनाथ, और वो पंडित जी जो काशी से आए थे वो भी दौड़े, कहाँ जल भरने गए, चलो। लेकिन अब वहां जल भरने वाला श्रीखंडिया नहीं था। वो समझ गए, अंतर्धान हो गए घड़ा सहित, और आ करके मंदिर में गिर करके रोने लगे एकनाथ जी। जब बहुत रोए कि प्रभु मैंने तो बहुत पाप किया, आपको सताया, आपसे आज्ञा लिया, आपसे आज्ञा पालन करवाया, मैं आज्ञा देता था, आप आज्ञा पालन करते थे, आप सेवक बन के रहे, मैं कैसे इस अधर्म से, इस पाप से उऋण हो पाऊंगा, इससे कैसे मुक्त हो पाऊंगा, बहुत पाप हुआ मुझसे। जब बहुत रोने लगे तब मंदिर में विराजमान जो विट्ठल भगवान थे, वो विट्ठल भगवान ने तुरंत रूप बदल लिया अपना, और वही कंधे पर मिट्टी का घड़ा लिए हुए दिखलाई पड़े। श्रीखंडिया, श्रीखंडिया के रूप में विट्ठल भगवान दिखलाई पड़े और बोले मैं वही हूँ, वही श्रीखंडिया हूँ। विट्ठल भगवान ने कहा मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता था एकनाथ, तुम्हारी भक्ति देख करके, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मुझे भजता है उसी भाव से मैं भी उसको भजता हूँ। तो तुम मुझे भजते हो, मैं भी तुम्हें भजने के लिए आ गया। तुम मुझे याद करते हो, सेवा करते हो, मैं भी तुम्हारी याद करने और सेवा करने के लिए आ गया। अब छिप करके तो सेवा कर सकता हो था, प्रकट होकर तो कर नहीं सकता था। अब कहो तो मैं फिर से प्रकट होकर सेवा करूं, लेकिन अब तुम मुझसे कराओगे नहीं। और रोने लगे एकनाथ जी, बोले प्रभु कोई भगवान से सेवा करवाएगा? अरे मैं जान नहीं पाया इसलिए यह अधर्म में करता रहा। बोले कोई अधर्म नहीं, मेरी इच्छा से सब हुआ है, और तुम्हारा उद्धार हो गया, तुम मेरे धाम के अधिकारी बन चुके हो, तुम्हारी संत सेवा, तुम्हारा प्रेम परम धन्य है। भक्तों, इस श्लोक का भाव मैं बता रहा था, यथा माम प्रपद्यन्ते, आगे फिर चर्चा करूंगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आप लोग कल श्रवण कर रहे थे गीता जी के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक को, जो भक्ति मार्ग में बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। श्लोक आपने पाठ किया था कल, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अब आप इसमें समझ लीजिए पूरा का पूरा भक्ति का सिद्धांत जैसे ठाकुर जी ने रख दिया है, जो मुझे जिस प्रकार से भजता है उसी प्रकार से मैं उसको भजता हूँ। अर्थात उसके भाव को ही प्रभु ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार से भजता है का मतलब हुआ भाव उसका जैसा होता है, वैसे उसके भक्ति के साधना को प्रभु ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए गीता जी के 9वें अध्याय में प्रभु ने आगे चल के कहा है कि यद्यपि मैं समोहम सर्वभूतेषु न में द्वेषोऽस्ति न प्रियः, सभी के लिए समान हूँ, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, लेकिन ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते, जो भक्ति पूर्वक मुझे भजता है
वो मुझको विशेष प्रिय होता है। उसी बात को यहाँ प्रभु ने संकेत किया है 4थे अध्याय में 11वें श्लोक में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जिस प्रकार से प्रपद्यन्ते अर्थात भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं। अब वहां पर प्रभु ने 9वें अध्याय में कह दिया है कि कोई कितना ही पतित हो गया हो, अपचेतसु दुराचारो भजते मामनन्यभाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित। भगवान ने कहा कितना भी पतित हो चुका हो, लेकिन ये मेरे भजन में वो लग गया तो कुछ दिन बाद वो साधु हो जाता है, और मैं उसको उसी प्रकार से उसकी भक्ति को स्वीकार करता हूँ, उसके भाव के अनुसार। जैसे वो मुझे भजता वैसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। कुछ दिन के बाद धर्मात्मा हो जाता है। भगवान ने वहां कहा है कि वो चाहे कोई भी हो, समाज में तिरस्कृत हो, वंचित हो, शोषित हो, कैसा भी हो, लेकिन यदि वो भक्ति में लग गया तो वो पवित्र होकर के मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ठाकुर जी ने कहा 9वें अध्याय में। उसी बात को यहाँ सिद्धांत रूप में भगवान ने 11वें श्लोक में 4थे अध्याय में बताया कि ये था मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से मुझे भजता है मैं उसी प्रकार से उसको भजता हूँ, अर्थात उसके भाव के अनुसार उसके साधना को, प्रेम को, भक्ति को मैं स्वीकार कर लेता हूँ। ये आप श्रवण कर रहे थे कल। अब अगले श्लोक को आज हम ले रहे हैं, अर्थात 12वें श्लोक को। आइए हम पाठ करें। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। प्रभु कह रहे इह मानुषे लोके, अर्थात इस मनुष्य लोक में कर्मणाम सिद्धिम, कर्मों के फल को, कांक्षन्तः चाहने वाले जो लोग हैं, देवता यजन्ते, वो देवताओं का यजन्ते अर्थात पूजन किया करते हैं। क्योंकि ही अर्थात क्योंकि उनको कर्मजा, कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि क्षिप्रम भवति, अर्थात सिद्धि बहुत शीघ्र मिल जाती है, इसलिए देवताओं का पूजन करके अपनी इच्छा की पूर्ति वो कर लेते हैं। भक्तों, भागवत जी में इस प्रसंग को सुखदेव जी ने कहा है कि जिस प्रकार की कामना उसी प्रकार की देवता की पूजा की जाती है। जैसी कामना वैसे देवता। किंतु जिसको अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवान ने कहा है परीक्षित जिसे सुखदेव जी ने भागवत जी में कि जो अकाम, जिसको कुछ नहीं चाहिए, या मोक्ष काम, मोक्ष चाहिए, या सर्व काम है, सब कुछ चाहिए, तो ये तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, वो तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष अर्थात नारायण अर्थात भगवान कृष्ण राम का पूजन करता है, भक्ति करता है, सेवा करता है, प्रेम करता है। तो यहाँ तो प्रभु ने अपनी बात न कहकर के संपूर्ण देवताओं की बात कह दी कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग, कांक्षन्तः अर्थात कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि देवताओं से मिल जाती है। लेकिन ठाकुर जी का लक्ष्य क्या है, भगवान कृष्ण का लक्ष्य क्या है? कर्मों की फल की प्राप्ति तो लक्ष्य है ही नहीं प्रभु का। वो तो कहते हैं निष्काम हो के कर्म करो, तभी तुमको वास्तविक
उच्चतम स्थिति प्राप्त हो पाएगी, अर्थात मोक्ष हो जाएगा या भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा। कर्मों के फलों में अटके रहोगे तो ठीक है, अलग अलग देवताओं के पूजन करते रहो, लेकिन जीवन का वो लक्ष्य नहीं है। तो भगवान यहाँ संकेत कर रहे हैं कि यदि तुमको अलग अलग कर्मों को फल चाहिए तो अलग अलग देवताओं के पूजन करो, और यदि तुमको अकामी मोक्षकामी या सर्वकामी हो तो प्रभु कहते हैं कि मेरा ही स्तवन पूजन भक्ति करोगे, सब कामनाओं से मुक्त हो करके मेरे चरणों को अर्थात भगवत धाम को या मोक्ष को जो तुम्हें अभिप्सित होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो देवता लोग तो महाराज एक कामना की पूर्ति करेंगे, सर्वकामी के लिए तो भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, मोक्ष कामी के लिए या अकामी के लिए भक्ति करनी पड़ेगी, और सब कुछ देने में सामर्थ्यवान तो ईश्वर ही होते हैं और कोई नहीं होता। मोक्ष भी वही दे सकते हैं, कोई देवता नहीं दे सकता है मोक्ष। और भगवान ने जीव के उद्धार के लिए ही चातुर्वर्ण की व्यवस्था की। अगले श्लोक में प्रभु कहते हैं, हम उसका पाठ करके तब विराम करेंगे और उस पर कल चिंतन करेंगे। 13वां श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि कर्तारमव्ययम्। ये बड़ा ऐसा अद्भुत श्लोक है जो सामान्यतया आज के जमाने में कोई जल्दी उस सिद्धांत को मानता नहीं। 4 वर्ण की व्यवस्था, अब वर्ण व्यवस्था का शब्द ही सुनकर कई लोग अलग सोचने लग जाएंगे, अरे कहाँ हमको बहुत पुराने जमाने में ले जा रहे हैं। लेकिन उसका रहस्य क्या है, इस विषय में कल चर्चा करूंगा। ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि मेरे द्वारा ये रचना हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी मनुष्य ने या किसी वर्ग ने, किसी समाज ने, किसी विशेष पंथ ने, ये किसी जाति वालों ने इसकी वर्ण व्यवस्था की रचना की। यहाँ भगवान ने इसका खंडन कर दिया है। भगवान ने कहा, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, चारों वर्ण की रचना मेरे द्वारा हुई है। अब वो कैसे हुई है उस बात पर हम कल चिंतन करेंगे। बड़ा ही मार्मिक विषय है जिसको समझना अच्छी तरह से आवश्यक है। तो आज मैं यहीं विराम दे रहा हूँ और महान परम गुरु भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय शिष्य अर्जुन और गीता के रसिक अर्थात प्रेमी जन, संतों, भक्तों, विद्वानों, मनीषियों, उन सब को कन्हैया के साथ प्रणाम कर रहा हूँ, अर्थात भगवान कृष्ण को और उनके शिष्यों, भक्तों को सबको प्रणाम कर रहा हूँ। यहीं विराम दे रहा हूँ, आगे चर्चा पुनः जारी रहेगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। जय श्री